हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पर। आप आज के वीडियो में सुनने वाले हैं एक साउथ कोरियन हॉरर एंथोलॉजी की नरेशन जो कि कुछ कोरियन अर्बन लेजेंड्स पर बेस्ड है। हर एपिसोड किसी लेजेंड से नहीं जुड़ा, पर कुछ एपिसोड की स्टोरी आपस में लिंक्ड भी है। एंथोलॉजी में असल में शॉर्ट स्टोरीज होती है जिनकी मदद से एक सीरीज़ या मूवी बनती है। इस सीरीज़ में 8 एपिसोड्स है जिनकी लंबाई तकरीबन 6 मिनट से लेकर 15 मिनट तक की है। एपिसोड छोटे हैं इसलिए स्टोरी को पूरे डिटेल में नहीं बताया गया, जिस वजह से हो सकता है कि आपको देखते वक्त समझ ना आए। पर हर एक एपिसोड के स्टोरी के एंड में मैं आपको उससे जुड़े अर्बन लेजेंड के बारे में बताऊंगा या तो फिर स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। और इस सीरीज़ को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। आप जो आज देखने वाले हैं वो है पार्ट 1। तो इंट्रो के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है क्लासरूम में एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम सो वी है। वो क्लास में कुछ परेशान लग रही थी और उसके आगे की बेंच पर एक फ्लावर रखा हुआ था। सो वी अपनी टीचर को पीरियड्स का बहाना करके क्लास से बाहर जाती है। क्लास से जाते हुए एक बोर्ड पर 2 लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है जो कि टॉपर्स थी उस क्लास की, जिसमें सोवी के अलावा जीए नाम की एक लड़की की भी तस्वीर थी। जाते हुए उस जीए की तस्वीर की आंखें हिलती है और सोवी को फॉलो करती है। सोवी अब कॉरिडोर्स में थी जहां लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। उसे वहां किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, फिर वो टॉयलेट में चली जाती है। वो एक टॉयलेट स्टॉल में जाती है और सिगरेट निकालती है। वो उसे जलाने वाली थी तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करती है। बाहर दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो घबराती है। वो अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर चेक करती है बाहर। दरवाज़ा बंद कर वो फिर से सिगरेट पीने जा रही थी तो फिर से उसे आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनकर वो डरती है, जिससे उसका लाइटर नीचे गिर जाता है। वो उठाने के लिए नीचे झुकती है तो बाजू के स्टॉल का दरवाज़ा खुलता है और अपने आप बंद होता है। फिर उसके बिल्कुल बगल वाले स्टॉल का दरवाज़ा खुलता है और वो बंद होता है और उस स्टॉल के कोमोड में एक अजीब आकृति दिखती है जो अचानक से गायब हो जाती है। वो घबराकर अपने कोमोड के ऊपर बैठ जाती है। उसके कोमोड के नीचे से कोई नॉक कर रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऊपर बैठी थी तो वो नहीं खुलता। थोड़ी देर में आवाज़ बंद हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके फिर से नीचे देखती है। वो बगल के स्टॉल में देखती है तो सब कुछ शांत लग रहा था। फिर उसे अपने स्टॉल के सामने की ओर से कुछ आवाज़ आती है। वो मुड़ती है तो खून से सनी जिए की लाश उल्टी लटकी हुई थी जो नीचे आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो सोवी को खींच लेती है और यहीं पर सीन कट होता है। अगले सीन में हमें खून से सना वो टॉयलेट का स्टॉल दिखाया जाता है और सोवी की लाश कोमोड में उल्टी पड़ी हुई थी और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। वैसे इस एपिसोड को देख कुछ समझ तो नहीं आता ज़्यादा कुछ, पर आपको बता दूं कि ये स्टोरी 1990 के दशक के साउथ कोरिया के एक अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है, जिसके मुताबिक लोगों को स्कूल में अजीब आवाज़ सुनाई देती थी जिसे एक उल्टी लटकती हुई लाश अपने सर से पटक कर करती थी। लोगों को उसका चेहरा स्कूल के टेबल के नीचे, डेस्क में और बाथरूम में भी दिखता था, जैसा कि इस एपिसोड में दिखाया गया है। एपिसोड की कुछ और डिटेल्स की बात करूँ तो क्लास में सोवी के आगे की बेंच पर जो फूल पड़ा था, क्योंकि आगे बैठने वाली लड़की जीए थी जिसकी मौत हो चुकी थी। सोवी क्लास में उसकी मौत की वजह से ही डिस्टर्ब लग रही थी और स्ट्रेस कम करने के लिए वो बहाना कर सिगरेट पीने के लिए जाती है। ये लेजेंड एपिसोड के थ्रू इतना ज़्यादा डरावना या दिल दहलाने वाला नहीं लगता, पर इसके माध्यम से एक अर्बन लेजेंड को सामने लाया गया है। वैसे क्या आप लोगों ने कोई अर्बन लेजेंड के बारे में सुना है आपके सिटी में, टाउन में या गांव में? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं सीरीज़ के दूसरे एपिसोड पर। एपिसोड ओपन होता है एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हुए जो देर रात तक टैक्सी चला रहा था। वो काफ़ी थका हुआ था, नींद आ रही थी। सामने ट्रैफिक लाइट्स को देखते हुए वो गाड़ी साइड में लगाता है और सो जाता है। फिर एक औरत आकर गाड़ी में बैठती है जिससे ड्राइवर की नींद खुल जाती है। वो उठ जाता है। वो औरत उसे इल्सान के सामजोंग मोटेल ले जाने को कहती है। ड्राइवर खुद को नींद से उठाने की कोशिश करता है और अपने जीपीएस पर सामजोंग मोटेल को सर्च करता है, पर उस पर कोई भी सर्च रिजल्ट नहीं आता है। ड्राइवर औरत से पूछता है कि क्या आपको रास्ता पता है, जिस पर वो हाँ कहती है और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो औरत ड्राइवर को राइट की ओर मुड़ने को कहती है, पर रास्ता सीधा था, वहाँ पर कोई भी टर्न नहीं था। वो फिर राइट मुड़ने को कहती है,
ड्राइवर खुद से कहता है कि मेरा नसीब ही ख़राब है जो कि मैंने एक पागल को अपनी कार में बिठा लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि बैक सीट पर कोई भी नहीं था। कुछ देर में ड्राइवर के पीछे से नुकीले नाखून वाले हाथ उसके गर्दन के पास आते हैं। वो घबराते हुए पीछे देखता है तो वहाँ औरत नहीं थी। फिर रोड पर देखता है तो सामने रोड पर औरत खड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो अचानक से ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से उसका सर स्टीयरिंग से टकराता है। वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पर वो औरत थी। ड्राइवर पूछता है क्या आप ठीक है, पर उस औरत ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे हाथ को हटाती है तो देखते हैं कि उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह से खून निकलता है। वो अपना चेहरा ड्राइवर की तरफ करती है। ड्राइवर चीखता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खुलता। वो औरत ड्राइवर को उसकी सीट पर जकड़ लेती है और उसकी आईबॉल्स निकाल देती है और उसके चेहरे को उन आईबॉल्स की मदद से दिखाती है और फिर आंखें नोच लेती है, जिससे ड्राइवर दर्द में चिल्लाता है। अब हमें वो ड्राइवर अंदर मरा हुआ दिखाया जाता है और कार अपने आप चलने लगती है। गाड़ी आगे जाते हैं और हमें पीछे रोड पर उसके आईबॉल्स पड़े हुए दिखाए जाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इस एपिसोड में हायूरो हाईवे के अर्बन लेजेंड के बारे में बताया गया है। असल में हायूरो हाईवे साउथ कोरिया के दो टाउन्स गोयांग और पाजू को जोड़ता है। इस हाईवे पर अक्सर घना कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लोकल्स को ऐसा लगता है कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो ये सब कुछ करती है। एपिसोड की बात करें तो इसको एक सुपर नेचुरल हॉरर ट्विस्ट दिया गया है। देखा जाए तो कोहरे की वजह से एक्सीडेंट होना बहुत ही नॉर्मल बात है, पर लोकल्स की मान्यताओं की वजह से इस लेजेंड का जन्म हुआ। ड्राइवर की मौत एक्सीडेंट से होने वाली मौत को सिंबलाइज करती है और उस औरत का होना लोकल्स की सुपर नेचुरल मान्यताओं को सिंबलाइज करता है। अब एपिसोड 3 की बात करें तो एपिसोड ओपन होता है सायरोम नाम की लड़की को दिखाते हुए जो स्ट्रीम कर रही थी। उसने एक नया घर खरीदा था तो उसने एक वर्चुअल हाउस वार्मिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। थोड़ी देर बाद उसके पीछे के शेल्फ से एक स्टफ्ड टॉय नीचे गिरता है तो चैट में लोग उसे इस बारे में बताते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसने खुद ही सेटअप किया है लोगों को डराने के लिए। सायरोम मना करती है और फिर लोग से बात करने लगती है। वो काफ़ी सारी अलग अलग बातें करती है। फिर उसे एक बड़ा डोनेशन आता है स्ट्रीम पर, जिससे वो काफ़ी खुश लगती है और लोगों को थैंक्स कहती है। अब पीछे शेल्फ में बुक मूव करती है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे अब सायरोम घबराती है। फिर कुछ और सामान गिरता है। लोग उसे चैट में कहते हैं कि यह बस हो गया। लोगों को अभी लग रहा था कि ये सब कुछ सेटअप है। कुछ लोग कहते हैं घर से बाहर चली जाओ। सायरोम घबराती हुई कहती है कि मैं ये स्ट्रीम यहीं पर एंड कर रही हूँ और अपनी दोस्त सेरिन के घर पर जाकर स्ट्रीम को रिज्यूम करूँगी। वो ब्रॉडकास्ट को एंड करती है और फिर हंसने लगती है। अब इससे समझ तो आ ही गया था कि बुक्स और टॉयज का गिरना असल में एक सेटअप ही था। स्क्रीन पर चैटरूम फ्रीज हो गया था पर कैमरा अभी रिकॉर्ड कर रहा था। सायरोम को उसकी फ्रेंड सेरिन का कॉल आता है और वो कहती है कि स्ट्रीम काफ़ी अच्छी रही। सायरोम कहती है सेटअप और एक्टिंग में काफ़ी मेहनत लगी है, लोगों को ये सब कुछ असली लग रहा था। सायरोम कहती है मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और कहती है मैं कुछ थंबनेल्स के लिए सेल्फीज़ ले लेती हूँ। वो कॉल को कट करती है और सेल्फी लेने लगती है और वो कुछ फ़िल्टर्स का भी यूज़ करती है। सेल्फी लेते वक्त फ़िल्टर्स उसके अलावा स्क्रीन पर और भी जगह दिखते हैं। धीमे धीमे काफ़ी सारे जगह पर दिखने लगते हैं, जिससे वो डर जाती है और डर के मारे फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। वो अपनी चेयर पर बैठी पीछे देखती है तो कोई उसकी गर्दन को ज़बरदस्ती मोड़ता है और कैमरे के सामने वो टेबल पर पड़े कीबोर्ड पर अपना सर पटकने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि सायरोम की एक हम शक्ल जो उसके सर को पकड़कर पटक रही थी। टेबल पर खून ही खून था। वो सायरोम को चेयर से धकेल कर नीचे गिरा देती है और फिर खुद उस चेयर पर बैठ जाती है। अब वो खुद को सायरोम की तरह इंट्रोड्यूस करती है और बर्ताव करती है। खैर इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पर्सनली इस एपिसोड की बात करूँ तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। हालांकि शुरुआत में कुछ क्रिपी एलिमेंट्स थे जिससे माहौल बना रहा। इसमें वर्चुअल गोस्ट की बात की गई है। साउथ कोरिया में लाइव स्ट्रीम करना एक पॉपुलर कल्चर बन चुका है। काफ़ी लोग ये करते हैं, कई लोग खाना खाते हुए भी करते हैं जिसको मुकबांग कहा जाता है। इसी से इंस्पिरेशन लेकर एक सुपर नेचुरल स्टोरी लाइन क्रिएट की गई है और देखा जाए तो इससे कोई अर्बन लेजेंड नहीं जुड़ा हुआ है। अब आते हैं एपिसोड 4 पर।
एपिसोड की ओपनिंग में हमें दो फ्रेंड्स दिखाई जाती है जो अपने फ़ोन पर एक क्रीपी क्लिप देख रही थी। एक दोस्त दूसरे से पूछती है क्या ये सब कुछ सच है, जिस पर दूसरी दोस्त कहती है नहीं ये सब कुछ बकवास है। फिर दोनों दोस्त को भूख लगती है और फिर अपनी क्लास की ओर जाती है कुछ सामान लेने को। दूसरे फ्लोर पर एक फ्रेंड कहती है मेरे पैर में मोच आ गई है और वो वहीं पर रुक जाती है। दूसरी दोस्त जिसका नाम मिनयोंग है वो क्लास में जाती है, अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक क्रीपी सी डॉल पड़ी हुई थी। उसे देखकर पहले तो वो डरती है पर फिर वो हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड ने इसे यहाँ पर रखा था और उसे डराने के लिए वो मोच का बहाना बनाकर वहीं पर रुक गई थी। अब वो लॉकर बंद करती है और कॉरिडोर में जाती है। कॉरिडोर में उसे कोई क्रीपी सी हंसी सुनाई देती है। वो पीछे देखती है तो वहाँ पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी जो अचानक से मूव करने लगती है। वो बॉडी ट्विस्ट करती है और फिर मिनयोंग के पीछे भागने लगती है। मिनयोंग दौड़ते हुए सीढ़ी से नीचे जाती है पर वो दौड़ती ही रहती है, सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो एक ही जगह पर बार बार आ रही थी, 3/2वीं मंजिल पर। यह वही जगह थी जहाँ उसकी दोस्त रुकी थी जिसको चोट लगी थी। दौड़ते हुए काफ़ी समय बीत जाता है, आखिर वो थक कर गिर जाती है। वो लाश उसकी तरफ सीढ़ी से नीचे आती है, मिनयोंग के काफ़ी करीब आ जाती है और दिखाया जाता है कि उस लाश की आंखों की पुतलियों का विभाजन होता है और काफ़ी सारी हो जाती है। इसी के साथ मिनयोंग चीखती है और सीन कट होता है। सीन अब आता है मिनयोंग के दोस्त पर जो अभी वहीं पर बैठी थी। वो मिनयोंग का इंतज़ार करती है, फिर उसको ढूंढने के लिए ऊपर जाती है। सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि ऊपर की सीढ़ी से वो लाश नीचे की तरफ आ रही थी और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड में एज सच कोई लेजेंड नहीं है, पर यह पिछले एपिसोड्स को बांधने वाली कड़ी की तरह है। कहा जाता है कि आंखें आत्मा की खिड़की होती है और इस एपिसोड में उस लड़की की लाश की आंखों की पुतली का विभाजन होना इसी बात को दर्शाता है। साथ ही पिछले एपिसोड्स को देखें तो पहले एपिसोड में बाथरूम में उस एंटिटी की आंखें उस लड़की को खोज रही थी, दूसरे एपिसोड में ड्राइवर की आंखें निकाली जाती है, तीसरे में लाइव स्ट्रीम चल रहा था जिसमें कैमरे का इस्तेमाल होता है जो कि एक तरह से आर्टिफिशियल आई की तरह है। इस एपिसोड में वैसे काफ़ी गैप्स है जिससे इसे समझना मुश्किल हो जाता है। होपफुली आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें।